आर्य अपने फेस पर एक डेविल स्माइल के साथ उसके चेहरे के पास आकर बोला, तुम अभी तक आर्य सिंघानिया को नहीं जान पाई तानिया। बेहतर यही होगा कि जैसा मैं कहता हूँ तुम बिल्कुल वैसा ही करो, और अगर मुझसे दूर भागने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम। ये कहकर वो वॉशरूम की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद तानिया वही बेड पर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अब आर्य के नाम से भी डर लग रहा था। अब आगे बेड पर बैठे बैठे ही उसे नींद आ गई और वो ऐसे ही सो गई। आर्य जब कपड़े चेंज करके बाहर आया तो देखा कि तानिया बेड पर बैठे बैठे ही सो रही थी। वो उसके पास गया और उसे आहिस्ते से अपनी गोद में उठाकर बेड पर आराम से लिटा दिया। फिर उसे ब्लैंकेट से अच्छी तरह कवर कर दिया। आर्य ने तानिया के सिर के पास बैठकर उसके मासूम से चेहरे को देखते हुए उसके माथे को चूम लिया। फिर कुछ देर तक यूं ही बैठने के बाद वो अपने लैपटॉप के साथ सोफे पर बैठ गया और अपना काम करने लगा। वेदांश की नींद पूरी हो चुकी थी क्योंकि वो काफ़ी देर से सो रहा था। वो अपनी आंख खुलते ही अपने छोटे से बेड से उतरकर अपने रूम के बाहर आ गया। उस वक्त हॉल में कोई नहीं था। फिर वो अपने छोटे छोटे पैरों से आर्य और तानिया के कमरे की तरफ चला गया। डोर खुला था, इसलिए वो फूटते हुए कमरे के अंदर आ गया। जब आर्य की नज़र अपने बेटे वेदांश पर पड़ी तो उसने अपने लैपटॉप को साइड में रख दिया और वेद की तरफ अपना हाथ आगे करके उसे बुलाया। वेद दौड़ते हुए अपने डैडी के पास आ गया। आर्य उसके गालों पर किस करते हुए बोला, क्या बात है, आज मेरे बेबी की निन्नी जल्दी खुल गई। वेद अपने डैडी की तरफ देखते हुए अपनी तोतली आवाज में बोला, यस डैडी, मुझे मम्मा को देखना था इसलिए मैं आ गया। आर्य अपने बेटे के गुलाबी गालों को सहलाते हुए बोला, अच्छा, मम्मा को देखने का मन हुआ, पर बेबी अभी आपकी मम्मा तो सो रही हैं। वेद आर्य के गाल को अपने छोटे से हाथ से सहलाते हुए बोला, डैडी डोंट वरी, मम्मा को देखूंगा, परेशान नहीं करूंगा। आर्य अपने बेबी के माथे पर किस करते हुए बोला, अरे वाह, मेरा वेदांश कितना समझदार हो गया है। ये कहते हुए आर्य ने वेदांश को अपनी गोद से नीचे उतार दिया। वेदांश अपने छोटे छोटे पैरों से बेड की तरफ बढ़ गया और थोड़ी देर स्ट्रगल करने के बाद वो आर्य के बेड पर चढ़ने में कामयाब हो गया। आर्य की नज़र तो अपने बेटे पर ही थी। वेद आहिस्ते से बेड पर चढ़कर तानिया के बगल में बैठ गया। फिर सोती हुई तानिया को निहारते हुए उसके माथे पर किस किया। जब तानिया को अपने माथे पर छोटे छोटे होठों के छूने का एहसास हुआ तो उसने अपनी आंखें खोली। सामने वेद का प्यारा सा चेहरा देखकर उसका दिल खुश हो गया। तानिया ने वेद को अपनी बाहों में भरकर अपने सीने में छिपा लिया। वेद अपने दोनों छोटे छोटे हाथों से तानिया के गाल को भरने की कोशिश करने लगा। ये देखकर तानिया ने उसके छोटे हाथों को अपने हाथ में लेकर उन्हें चूम लिया और दोबारा वेद को अपने सीने में छिपा लिया। वेद को तानिया के पास आकर एक सुकून मिलता था। इसी सुकून में वो दोबारा अपनी आंखें बंद करके अपनी माँ के सीने में सो गया। थोड़ी देर बाद आर्य ने उनके पास आकर एक ब्लैंकेट से दोनों को कवर कर दिया और फिर से अपने काम में लग गया। शाम के 7 बजे तानिया किचन में डिनर बनाने की तैयारी कर रही थी। वेद भी अपनी मम्मा के साथ किचन में ही था। तानिया ने उसे किचन काउंटर पर बैठा रखा था। उसे चॉकलेट्स भी दे रखी थी और वो आराम से चॉकलेट खाते हुए अपनी मॉम को खाना बनाते हुए देख रहा था।
युवान वेद को ढूंढते हुए और किचन से आ रही खाने की खुशबू को सूंघते हुए किचन के अंदर चला आया। उसे पहले ही अंदाजा हो गया था कि तानिया ही होगी किचन में, तभी खाने की इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। युवान तानिया के पास आकर उसे हग करते हुए बोला, आहा भाभी, मुझे पता था कि किचन में आप ही होंगी। खाने की इतनी टेस्टी स्मेल सूंघकर तो मुझसे अब वेट ही नहीं हो रहा है। युवान अभी भी तानिया को पकड़े हुए था। तानिया उसकी बातें सुनकर स्माइल करने लगी। तभी युवान को किसी छोटे छोटे हाथों की जोर अपने हाथ पर महसूस हुई। जब उसने देखा तो पाया कि ये वेद है जो किचन काउंटर में बैठा हुआ युवान को तानिया से अलग करने की कोशिश कर रहा था। वो अपने चाचू की तरफ घूर कर देखते हुए बोला, चाचू आप मम्मा से दूर रहो, मेरी मम्मा का मैं हक कर सकता हूँ बस। तानिया अपने वेद की प्यारी प्यारी बातें सुनकर स्माइल करने लगी। युवान तानिया को और जोर से पकड़ते हुए बोला, बेटा ये सिर्फ आपकी ही मम्मा नहीं, मेरी भी है। इस पर वेद उसे और जोर से घूरते हुए बोला, मेरी मम्मा सिर्फ मेरी है, आपकी नहीं। युवान तानिया को किसी छोटे बच्चे की तरह पकड़ते हुए बोला, बेटा आपको आपकी मम्मा क्या मिल गई? आप तो अपने इस क्यूट से चाचू को भूल ही गए। जाइए, मैं आपसे बात नहीं करता। ये बोलते हुए युवान ने अपना मुंह फुला लिया। वेद किचन काउंटर पर खड़े होकर युवान के फुले हुए गालों को अपने टिमटिमाती प्यारी आंखों के साथ देखने लगा और उसके लटके हुए चेहरे को अपने छोटे छोटे हाथों में भरते हुए बोला, चाचू आप गुस्सा हो? युवान ऐसे ही मुंह फुलाकर बोला, हाँ, आपके चाचू आपसे गुस्सा है। चाचू आप मुझसे नाराज मत हो, आपके बिना मुझे खेलना अच्छा नहीं लगता। युवान अभी भी तानिया को पकड़े हुए था। तानिया ऐसे ही गैस पर रखे जार में स्पून चला रही थी। उसके इस क्यूट से हरकत को दो आंखें किचन के दरवाजे से देख रही थी और अपने चेहरे में एक मुस्कान लेकर वो उन्हें निहार रहे थे। ये दोनों चैतन्य दादाजी और अनिल जी थे। वो देख पा रहे थे कि तानिया के आ जाने से घर में कितनी खुशहाली छा गई है। अनिल जी स्माइल करते हुए चैतन्य जी की तरफ देखते हुए बोले, पापा, तानिया बेटा को देखकर मुझे लगता है कि मेरी युविका वापस आ गई है। ये बिल्कुल युविका की तरह प्यारी है और बिल्कुल अपनी मॉम मालविका की तरह पूरे घर को संभाल रखी है। कोई और भी था जो अनिल जी और चैतन्य जी को देख रहा था। ये था आर्य। अनिल जी की बातें सुनकर कहीं ना कहीं आर्य को एक राहत मिल रही थी। चैतन्य जी अनिल जी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा तू चाहे अपने बेटे से कितना भी नाराज रहे, पर इस बात को तू झुठला नहीं सकता कि उसने तानिया जैसी बेटी तुझे दी है। मैं बहुत खुश हूं कि आर्य ने तानिया जैसी लड़की से शादी की और इस घर की बड़ी बहू बनाया। अनिल जी कुछ नहीं बोले और चैतन्य जी के चेहरे को देखने लगे, क्योंकि उनकी बात बिल्कुल सच थी। आर्य की वजह से ही उन्हें तानिया जैसी बेटी मिली थी। वेदांश को इस तरह कान पकड़ते हुए देखकर युवान झट से उसके पास गया और उसे गोद में उठाते हुए बोला, नहीं बेटा, आपको चाचू से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तानिया दोनों चाचा भतीजे की प्यारी प्यारी बातें सुनकर ही खुश हो रही थी, क्योंकि अभी आर्य वाली बात उसके दिमाग से निकल चुकी थी, जिसे थोड़ी देर पहले उसने देखी थी। फिर तानिया दोनों की तरफ देखते हुए बोली, युवान, क्यों ना आज हम सबकी पसंद का खाना बनाएं? युवान एक्साइटेड होकर बोला, गुड आइडिया भाभी। पर मुझे इसमें तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तुम सबकी फेवरेट डिशेस के नाम बताओ,
मैं एक एक करके सबके मनपसंद डिशेस तैयार करती जाऊंगी। फिर तो आप सबसे पहले मेरी फेवरेट डिश का नाम नोट कर लो। पता चल रहा है कि सबकी फेवरेट डिश गिनाते गिनाते मेरी डिश ही रह गई। ये कहते हुए वो सबके फेवरेट डिश के नाम गिनाने लगा। तानिया सबके फेवरेट डिश के नाम एक नोटबुक पर नोट करती जा रही थी। फिर तानिया ने सभी डिशेस को बनाना स्टार्ट कर दिया और 2 घंटे के अंदर अंदर उसने डाइनिंग टेबल को सबके पसंदीदा खानों से भर दिया। जब सभी डाइनिंग टेबल पर आए तो सबके मुंह में पानी आ गया। आर्य भी खाने को देखकर खुद को रोक नहीं पा रहा था। भाविक खाने पर अपनी नजरें रखते हुए बोला, दिखने में ही इतना टेस्टी लग रहा है, पता नहीं खाने में कितना टेस्टी होगा। आई कांट वेट टू टेस्ट इट। तभी ध्रुव ने भी तानिया को देखते हुए कहा, ये तो मेरी फेवरेट डिश है, पर मैडम आपको कैसे पता कि मुझे ये डिश बेहद पसंद है? इससे पहले कि तानिया कुछ बोल पाती, आस्तिक ध्रुव की तरफ देखकर बोला, भाई सिर्फ तेरी ही फेवरेट डिश नहीं बनी, या हम सबकी फेवरेट डिश बनी है, पर मैडम हमने तो आपसे नहीं बताया था कि ये हमारी फेवरेट डिशेस है, फिर आपने कैसे किया? तभी युवान अपना सीना चौड़ा करते हुए बोला, ऑल क्रेडिट्स गोज टू मी। तुम सबको मुझे थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि मेरी वजह से ही तुम सब अपनी अपनी फेवरेट डिशेस को छक पा रहे हो। तुम्हारी वजह से? तो क्या डिनर मैडम ने नहीं तुमने बनाया है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा युवान। अरे डिनर भाभी ने ही बनाया है, पर तुम सबके फेवरेट डिशेस का नाम तो मैंने बताया है ना। तभी दादाजी सबको रोकते हुए बोले, बेटा बाकी बातें बाद में कर लेना, पहले अपनी भाभी के हाथों का खाना तो चख लो। सभी डाइनिंग टेबल में बैठ गए। तानिया सबके लिए डिनर सर्व करने लगी। आस्तिक ने तानिया को रोकते हुए कहा, मैडम आप रहने दीजिए, हम सब सर्व कर लेंगे। तानिया ने हाँ में सिर हिलाया और चैतन्य दादाजी और अनिल जी को डिनर सर्व करने लगी। उसके बाद उसने वेद को डिनर सर्व किया, लेकिन आर्य को देखते ही वो रुक गए। आर्य उसकी तरफ घूर कर देखने लगा, जिसे नोटिस करके तानिया ने उसकी प्लेट में भी डिनर सर्व कर दिया। फिर खुद भी खाने लगी। हमेशा की तरह आज भी तानिया ने बहुत ही टेस्टी खाना बनाया था। सब उंगलियां चाटते रह गए। खाना खाने के बाद सबने तानिया के खाने की तारीफ की और अपने अपने कमरे में सोने चले गए। दिन इसी तरह बीतने लगे। इस बीच तानिया जब भी आर्य के सामने आती तो उससे अपनी नजरें चुराने की कोशिश में लगी रहती। तानिया डर के मारे आर्य से बात नहीं करती थी। वो आर्य के आने से पहले ही सोने की कोशिश करती थी या घर के किसी और कामों में खुद को बिजी करके रखती थी। कभी कभी तो वो वेद के रूम में ही सो जाया करती थी। आर्य भी ये नोटिस करता था कि तानिया उससे इग्नोर कर रही थी, लेकिन उसने कभी भी तानिया को किसी भी चीज के लिए प्रेशर नहीं दिया। एक दिन आर्य ऑफिस के लिए जल्दी निकल गया था। उसे कुछ इम्पोर्टेंट काम था। वेद और युवान दोनों घर पर ही थे। युवान वेद के साथ नीचे हॉल में खेल रहा था। तानिया भी अपने फोन पर कुछ देखने में बिजी थी। तभी आस्तिक आर्य को अपने कंधों पर सहारा देकर सिंघानिया मैंशन में लेकर आ रहा था। युवान, वेद, तानिया और दादाजी ये देखकर तुरंत खड़े हो गए, क्योंकि आर्य की वाइट शर्ट खून से लाल हो चुकी थी, जिसे देखकर तानिया तो डर के मारे कांप उठी। वेद तो अपने डैडी की ऐसी हालत देखकर रोने लगा। युवान किसी तरह उसे शांत कराने लगा। आस्तिक ने आर्य को संभाल कर सोफे पर बिठा दिया। चैतन्य जी दोनों की तरफ देखते हुए बोले, आस्तिक ये सब कैसे हुआ? आस्तिक ने पूरी बात दादाजी को बताई,
जिसे सुनकर दादाजी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। क्या हुआ था आर्य के साथ और क्या थी वो बात जिसे सुनकर दादाजी का गुस्सा हद से पार हो चुका था? अब आगे क्या होने वाला था, ये जानने के लिए बने रहे इस सीरीज में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे इस कहानी के अगले चैप्टर में। ओनली हाई रेटेड स्टोरी।